ओके, चलिए वेरी गुड। उसका नाम लिख दीजिए एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। एक और था ना इसी तरीके का, चेक करिए। यस, 2,4 डाई नाइट्रो। तो वो भी बना दिए यहीं पे। तो वो क्या बन जाएगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। बनाइए, चलिए। या मैं ही बनाऊँ? क्या लूँ, बोलिए क्या लिया जाए। CH3, डबल बॉन्ड O, चलो एल्डिहाइड ले लेते हैं, प्लस H2NH। और ये रहा 2 नाइट्रो और ये 4 नाइट्रो। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, जब इसके साथ इसने रिएक्शन किया। अच्छा, रिएक्शन के लिए एक कंडीशन और याद रखिएगा कि पीएच जो होना चाहिए सॉल्यूशन का वो 3.5 होना चाहिए। ये रिएक्शन पीएच सेंसिटिव होता है। पीएच इससे ज़्यादा आगे पीछे करेंगे तो फिर रिएक्शन में, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो -H2O हो गया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, ये क्या हो गया, इथेनल। उसके बाद 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। कुछ किताबों में आपको ऐसे भी लिखे मिलेगा 2,4 DPH। तो पहचान लीजिएगा, इसी को लिखा हुआ है शॉर्ट में। ये एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी रिएक्शन किया जाता है। दिस इज ए टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। कैसे हो जाता है कि अगर आपने 2,4 DPH डाल दिया तो ये येलो
क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा। तो आप पहचान लेंगे यस एल्डिहाइड या कीटोन है। एल्डिहाइड कीटोन नहीं होगा तो ये वाला कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है ना। अल्कोहल के साथ नहीं बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ नहीं बनेगा। पीएच सेंसिटिव है, ये बात जो है याद कर लीजिए, याद से लिख लीजिए। मैं ओके, एक और भी तो था, सेमी कार्बाजाइड। यस, सेमी कार्बाजाइड क्या था, फॉर्मूला बताइए। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो मैंने ले लिया एसीटोन। सेमी कार्बाजाइड क्या था, NH फिर NH फिर C डबल बॉन्ड O N, इसका नाम क्या है, सेमी कार्बाजाइड। बनाइए, इसका प्रोडक्ट बनाइए। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो एसीटोन है तो एसीटोन लिख देते हैं। एसीटोन से बना रहे हैं ना, तो एसीटोन आ गया। और इसका आ जाएगा कार्बाजोन। यहाँ पे ये अमोनिया डेरिवेटिव भी हमारा ख़त्म होता है। क्या, वही H2 निकाल दो यार। हाँ, सही किया होगा। हाँ बिल्कुल सही किया, एकदम फर्स्ट क्लास, झकास, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपने सर NH2OH के साथ नहीं किया, तो मैंने कहा इसको पानी निकाल दो तो NOH बच जाएगा बस, ठीक है। और इसके नाम के साथ क्या आएगा, ऑक्साइन। चलिए अब रिडक्शन वाले करते हैं रिएक्शन। वैसे तो हम पहले कर चुके हैं रिडक्शन वाले, बट फिर भी करते हैं। एल्डिहाइड को रिड्यूस करके और कीटोन को रिड्यूस करके क्या बनाया था हमने पिछले चैप्टर में, अल्कोहल, ठीक है।
एल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल बना था? प्रियम। कल भी मैंने जिक्र किया, परसों भी किया, मैंने कहा एक बार देख लो। है एल्डिहाइड से बना था प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, चलिए मैं एक ही रिएक्शन एक ही जगह लिख दूंगा बस। देखिए एल्डिहाइड, आप लोगों को पिछली बार भी कहा था और फिर कह रहा हूं, और कीटोन। चलिए रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताइए, सारे रिड्यूसिंग एजेंट के नाम बताइए। हाँ बोलो बोलो। यस, H2 निकिल या प्लेटिनम या प्लेडियम, एक तो ये रीजन, दूसरा तुम बोलो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तुम बोलो। सोडियम बोरो हाइड्राइड, तुम बोलो। सोडियम ले लो और कोई अल्कोहल ले लो, कोई भी ले लो। चलो इथेनॉल ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होता है और रिड्यूस कर देता है। इन सब से अल्कोहल बनेगा या प्राइमरी। अब ये आपको रिएक्शन खुद लिखना है, ये ईमानदारी से, भी सब कसम है आप लोगों को, ये सब क्योंकि किया हुआ है। एल्डिहाइड से एल्डिहाइड से बनेगा प्राइमरी, और कीटोन से बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। जब मैंने अल्कोहल बनाया था और इन दोनों को यूज़ किया था, तो एक स्पेशल बात बताई थी। वो स्पेशल बात स्टार लगा लो और उसको दोबारा लिख लेना। याद आ रहा है? ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करते हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को, एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं, जो डिटेल में लिखवाया था मैंने। हो गया, चलिए वेरी गुड। अब आते हैं हम 11th, ये तो 12th के रिडक्शन के रिएक्शन थे। अब आते हैं 11th के रिएक्शन की तरफ। 11th रिडक्शन रिएक्शन क्या है वो? एल्डिहाइड लीजिए, कौन सा एल्डिहाइड ले लें, कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है, और एक कीटोन ले लीजिए। अलग आर लूँ या सेम ले लूँ? चलो सेम ले लिया, ओके। देखें किसी को याद आता है? ये देखा है इससे पहले? लिखिए। क्या होगा इसके अंदर? यूँ समझिए कि हाइड्रोजन आया,
दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आए और इन्होंने ये बॉन्ड ब्रेक किया ऐसे, और क्या बन गया? RCH3, RCH2R। अगर इसको डैश कर दूं तो ये डैश, ये दोनों क्या है? एल्केन। तो एल्डिहाइड और कीटोन से आपने एल्केन बना दिया, सीधे हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। CN, क्लेमेंसन रिडक्शन। चलिए एक और 11th का रिएक्शन है, वो भी कर लेते हैं। फिर से लीजिए एल्डिहाइड। एक एक कंपाउंड बना लिया इन दोनों का? बना लो यार। यही बनाया क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, 11th का है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर का। चलिए एक और करते हैं। फिर से एल्डिहाइड लीजिए और एक कीटोन ले लीजिए। और क्या लीजिए? और हाइड्रोजीन लीजिए। हाइड्रोजीन नाम है इसका, याद रखना, भूलना नहीं है, अभी पीछे भी करवाया है। और रिएजेंट लीजिए कंसंट्रेटेड KOH, और सॉल्वेंट है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, किसी को पता है? चलिए इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी एल्केन बनेगा। क्या बन जाएगा? RCH3 प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? सेम
RCH2 R डैश प्लस N2 प्लस H2। एक NH2 को कहाँ भेजेंगे, दोनों N से नाइट्रोजन निकल जाएगा, ठीक है ना। एक दो नाइट्रोजन के साथ जो दो हाइड्रोजन है वो कार्बन से लग गए, और दूसरे नाइट्रोजन के हाइड्रोजन जो है वो वाटर बन के निकल गए, ठीक है। अब मैकेनिज्म है इसका लंबा चौड़ा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, खाली प्रोडक्ट याद रखिए। इस रिएक्शन का भी नाम, और वो नाम है वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन, ठीक है। क्या बन रहा है, एल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका भी जल्दी से एक कंपाउंड बना डालिए तो। हो गया, चलिए। चलिए ज़रा एक कंपाउंड बनाइए। अच्छा, ZnHg सोडियम Hg ऐसे लिखा होता है, इसको क्या बोलते हैं, एमलगम। पहले भी कई बार बता चुका हूँ। मरकरी के अंदर जब कोई दूसरा मेटल डिजॉल्व होता है उसको एमलगम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एमलगम है। बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट। हम्म, एक तो ये पूछ लेगा आपसे ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा इस रिएक्शन का नाम बताइए,
और तीसरा जो है प्रोडक्ट का IUPAC नाम भी लिख के पूछ लेगा। तो देखिए ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप हैं, दोनों कार्बोनिल ग्रुप गायब हो जाएंगे बस, जो करता है। और रिएक्शन का नाम क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन। ये हो जाएगा, यही तो हुआ था, ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन लग गया था। जिंक मरकरी वाले में, इस वाले में ये ज़रा सा टिपिकल है। इसमें भी कुछ नहीं होगा सर, ये हो जाएगा। लेकिन 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 OH का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, OH एज इट इज रहेगा। ये सिर्फ कार्बोनिल कार्बन को ही रिड्यूस करता है, OH को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है ना? ये वाला कौन सा है? वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। एक और हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है। वो भी कर लेते हैं। RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OR डैश, RC डबल बॉन्ड OH। रिएजेंट है रेड फॉस्फोरस विथ HI। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी एल्केन बना देगा, CH3। ये भी एल्केन बना देगा, और ये भी एल्केन बना देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड भी एल्केन में इसके जरिए से कन्वर्ट हो जाता है। हो गया। चलिए, अच्छा, एल्डिहाइड का अल्कोहल से जो रिएक्शन किया था, अगर मैं इसके साथ करा दूं, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ खाली ले लूं, तो क्या बन जाएगा? बताइए क्या रिएक्शन होगा? कल अल्कोहल वाला बताया था, उसमें चेक करिए।
ये रिंग बन जाएगी। पहले जो हमने किया था वो एक एक ओ आर लगा दिया था अल्कोहल में, ये क्योंकि इथिलीन ग्लाइकोल है तो यहाँ पे रिंग बन गई। ठीक है, उसका नाम क्या था अभिषेक? अल्कोहल से रिएक्शन के बाद क्या बना था, चेक करके बता दो। कल के लेक्चर में है एल्डिहाइड का रिएक्शन विद अल्कोहल। हाँ हाँ, हैमी एसिटल, लेकिन ये हैमी है, इसमें पूरा बन गया है तो ये एसिटल हो जाएगा। क्यों जी, एसिटल होगा या कुछ और होगा? हाँ, सबने गलत बताया। ये कीटल है, कीटोन लिया है ना मैंने, एसिटल ऐसे एल्डिहाइड थोड़ी लिया है। एल्डिहाइड लिया होता तो एसिटल होता। बहरहाल असल आप लोगों ने यही पहचानना था कि दोनों लगा है तो ठीक है। एल्डिहाइड होगा तो एसिटल बनेगा और वरना कीटल बनेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, इतना भी हो गया तो ठीक हो गया। एक और रिएक्शन आ गया है सामने, उसको भी बता देते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, H ले लीजिए चाहे R ले लीजिए, और इसका रिएक्शन प्राइमरी एमीन से करा दिए H2NR। ये भी तो अमोनिया का ही डेरिवेटिव है। इस हैं, बोलिए, इस बार H की जगह R लग गया है। पहले क्या लगाया था हमने, NH2OH और फिनाइल ग्रुप, हाइड्रोजीन, इस बार एल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो इसमें क्या बनेगा, CH3CR, जो होगा वो लग जाएगा डबल बॉन्ड NR। ठीक है, इसका नाम है स्किफ्स रिएजेंट। बस ये नाम बताने के लिए मैंने स्पेशली ये रिएक्शन कराया। तो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी ख़त्म हो गया, रिडक्शन भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे ऑक्सीडेशन के ऊपर। तो हेडिंग डालिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, लिख लिया, स्किफ्स रिएजेंट। आइए ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन।
सबसे पहले हम लोग कराते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का नाम बताइए दो चार का। नाम बोलिए। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाँ, और KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, मीडियम कौन सा लेंगे? एसिडिक ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा? RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, वेरी गुड। अब कीटोन ले लेते हैं, सेम रिएजेंट। ये भी रिएक्शन कराया हुआ है मैंने अल्कोहल वाले चैप्टर में ना। OSO4 OSO4 कौन सा रिएजेंट है? देखिएगा, नाइट्रिक एसिड वगैरह तो यूज होता है और MnO4 भी यूज होता है।